दफा का जिक्र है। एक जंगल में कालू कौवा और टोनी चिड़िया रहा करते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कौवा थोड़ा चालाक और खुदगर्ज था, जबकि टोनी चिड़िया बहुत मासूम और रहमदिल थी। एक दिन कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास आता है और टोनी चिड़िया को मशवरा देता है। टोनी बहन, क्यों ना हम साथ मिलकर जंगल जाएं और वहाँ से ढेर सारा दाना जमा कर लें ताकि हम उन्हें सर्दियों में खा सकें। सर्दियाँ भी तो आने वाली हैं। टोनी चिड़िया को कालू कौवे की बात बहुत पसंद आई और वो दोनों खेत की तरफ चल पड़े। जब खेत में पहुँचे तो कौवे ने जल्दी जल्दी दाना चुगना शुरू कर दिया, जबकि चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता एक एक दाना चुगती रही। थोड़ी देर बाद कौवे ने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी बहन, मुझे लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो कोई और पंछी ये सारा दाना न ले जाए। चिड़िया कौवे की बात मानकर जल्दी जल्दी दाना चुगने लगी। कौवा पहले ही अपना पेट भर चुका था। जैसे ही चिड़िया ने काफी दाने इकट्ठे कर लिए, तब कालू कौवे ने अपनी चाल चलते हुए चिड़िया के वो सारे दाने उठाकर वहाँ से उड़ गया। कालू कौवे की यह हरकत देखकर चिड़िया बहुत परेशान हुई और उसने सोचा कि उसके साथ ये धोखा क्यों हुआ। मगर चिड़िया ने अपने दिल में कालू कौवे के लिए कभी बुरा न सोचा, बल्कि उसने यही दुआ की कि कौवा अपनी गलती का एहसास कर ले। कुछ दिनों बाद जब सर्दियां आईं तो कौवे को महसूस हुआ कि उसके पास जमा किया हुआ दाना अब खत्म हो गया है। उसे दोबारा खाने की तलाश में जंगल जाना पड़ेगा। इसके बरअक्स टोनी चिड़िया ने अपनी मेहनत से जमा किए हुए दाने महफूज किए हुए थे और वो आराम से अपने घोंसले में बैठी दाना खा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। टोनी चिड़िया दरवाजे पर जाती है तो कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास खड़ा था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। कौवा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। उसने टोनी चिड़िया से अपनी गलती की माफी मांगी। चिड़िया ने खुशदिली से उसे माफ कर दिया और कालू कौवे से कहा, कौवे भाई, दोस्ती का मतलब ये है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, ना कि एक दूसरे को धोखा दें। चिड़िया बहन, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदारी से काम करूँगा। कालू कौवा वाकई अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। उसने टोनी चिड़िया से अपनी गलती की माफी मांग ली थी। टोनी चिड़िया ने भी खुशदिली से कालू कौवे को माफ कर दिया था और फिर से कालू कौवे से दोस्ती कर ली थी। कुछ दिनों बाद जब सर्दियों का मौसम अपने उरूज पर पहुंचा तो जंगल में भोजन ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। इस बार कौवे ने वाकई टोनी चिड़िया के साथ ईमानदारी से काम किया और उसके साथ मिलकर भोजन इकट्ठा करने लगा। दोनों ने मिलकर भोजन की तलाश की और जो भी मिला उसे आपस में बांट लिया। वक्त के साथ कौवे और चिड़िया की दोस्ती मजबूत होती गई और कौवे ने अपनी गलती से सीख लिया था कि हकीकी दोस्ती में धोखे की कोई जगह नहीं होती। इसके बाद कौवे ने हमेशा टोनी चिड़िया का साथ दिया और जब भी टोनी चिड़िया को मदद की जरूरत होती तो कौवा हमेशा टोनी चिड़िया के साथ खड़ा होता। जब कौवे और चिड़िया ने दोस्ती के उसूलों को समझ लिया और हमेशा एक दूसरे के साथ निभाने का अहद कर लिया तो उनकी दोस्ती जंगल में और भी मशहूर हो गई। जंगल के दूसरे परिंदे भी उनकी दोस्ती से मुतासिर हुए और उन्होंने भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और मदद करने का अहद कर लिया। एक दिन जंगल में बहुत सख्त तूफान आया। दरख्तों पर बने घोंसले भी टूटने लगे। चिड़िया का घोंसला भी खतरे से खाली न था। वो बहुत परेशान हो गई कि अब वो कहाँ जाएगी। कौवे ने ये देखा तो फौरन टोनी चिड़िया के पास पहुँचा और उसने टोनी चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, बारिश बहुत तेज हो रही है। तुम्हारा घोंसला तो बहुत कमजोर है, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में रह लो। चिड़िया ने कौवे का शुक्रिया अदा किया और कुछ दिन के लिए कालू कौवे के घोंसले में रहने लगी। कौवे और चिड़िया ने एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और जैसे ही तूफान खत्म हुआ कौवे ने चिड़िया के साथ मिलकर उसका नया घोंसला बनाने में टोनी चिड़िया की पूरी मदद की। दोनों ने मेहनत और मोहब्बत से कुछ ही दिनों में टोनी चिड़िया का घोंसला भी बना लिया। वक्त गुजरने के साथ जंगल के दूसरे
परिंदे भी टोनी चिड़िया और कालू कौवे की तरह एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। इस तरह जंगल में अमनो अमान और दोस्ती की फिजा कायम हो गई। वक्त गुजरने के साथ चिड़िया और कौवे की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अब वो दोनों हमेशा भोजन की तलाश में एक साथ जाते, घोंसला भी साथ बनाते, एक दूसरे की हर तरह से मदद करते। उनकी दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। उनकी दोस्ती से हर परिंदा मुतासिर होता। जंगल का हर परिंदा उनकी दोस्ती की मिसाल देता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया ताकि परिंदों को पकड़ सके। कौवे और चिड़िया ने देखा तो कौवे ने टोनी चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, पंछियों के बच्चे तो इस शिकारी के जाल में फंस गए हैं। हमें जल्दी से इनके मम्मी पापा को ये बात बतानी ही होगी। नहीं कौवे भैया, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें कैसे भी करके इन पंछियों के बच्चों को आजाद करना ही होगा। हमें इस जाल को काटना ही होगा। लेकिन टोनी बहन, हम इस जाल को कैसे काट सकते हैं? कौवे भैया, हम सब पंछियों को मिलकर इस जाल को काटना होगा ताकि जंगल के सारे पंछियों के बच्चे आजाद हो सकें। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया और कालू कौवा जाल के पास जाते हैं और जाल को काटने की कोशिश करते हैं। टोनी चिड़िया और कालू कौवे को देखकर पंछियों के बच्चे भी जाल को काटने में टोनी चिड़िया और कालू कौवे की मदद करते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद वो शिकारी के जाल को काटने में कामयाब हो जाते हैं और सारे पंछी आजाद हो जाते हैं। शिकारी ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गया और समझ गया कि जंगल के परिंदों को एक दूसरे का इतना ख्याल है कि इन्हें पकड़ना आसान नहीं है। शिकारी ने वहां से जाना ही बेहतर समझा और जंगल के सारे परिंदों ने आजादी का जश्न मनाया।